अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीटीआई ने आज जलसा किया है स्वाबी में। और जलसा जो था वो फ्लॉप शो साबित हुआ है। हालांकि केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट जो है पिछले तीसरा टेन्योर चल रहा है पीटीआई का वहाँ पर, यानी 12 साल हो गए हैं तकरीबन हुकूमत बने हुए, और जलसा वहाँ पर नाकाम हो गया है। तो उसकी वजह क्या है? अब मैं ये नहीं कहता कि जलसे में कितने लोग थे, 10,000 थे, 20,000 थे, 15-50,000 थे, ये नहीं, इससे हम थोड़ा सा, लेकिन जलसा उनका हो गया है नाकाम। उसकी वजह ये है कि पीटीआई ने इस जलसे के लिए पूरे पाकिस्तान से कॉल दे रखी थी, ठीक है। और पंजाब में तो बिल्कुल भी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंद लोग भी, दर्जन के हिसाब से भी लोग आपको कहीं नज़र नहीं आए होंगे। और ज़ाहिर है पीटीआई सबसे बड़ी जमात होने का दावा करती है, मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की जमात होने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद आज का जो उनका शो था, जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी जो हुए हैं उनके बकौल, उससे मुतल्लक यौम स्याह मनाया जा रहा था और ये इमरान खान की कॉल पर यौम स्याह मनाया जा रहा था, लेकिन ये बुरी तरह उनकी कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, ठीक है। उसकी वजह है, उसकी 2-3 वजूहात हैं अगर आप गौर करें, क्योंकि केपीके में गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट होने के बावजूद, हालांकि पूरा केपीके वो निकालते तो वो निकल आता बाहर, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जलसा उनका नाकाम रहा है। वो उस कदर पावर शो नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना कि 50,000 भी लोग थे, लेकिन जिस तरह पीटीआई के जलसों में लोग जाते थे, और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो पहला जलसा पीटीआई का जो जहाँ से पीटीआई उठी थी एक बार, तो वो था अक्टूबर 2011 में मैंने खुद कवर किया था। और उस वक़्त मैं रोज़नामा अल शर्क में था, तो उस वक्त मैंने वो जलसा मीनार पाकिस्तान कवर किया था। तो वो जलसा कमाल का जलसा था, ठीक है। लेकिन बाकी उसके बाद जितने भी जलसे हुए वो भी टॉप पे थे। इमरान खान कॉल देता था तो मतलब अगर 1 घंटे की कॉल भी दी है, 1 घंटा पहले, 1 घंटे के नोटिस पे लोग बाहर आते थे। तो इस जलसे की जो वजूहात हैं उसमें नंबर 1 तो ये है कि जो पीटीआई की क़यादत है उसमें धड़ेबंदियाँ हैं, ठीक है। इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर, और मतलब हर किसी का अपना ग्रुप बना हुआ है। अली मीन गंडापुर का अपना ग्रुप है, जुनेद अकबर का अपना ग्रुप है, असद उमर जो है वो असद कैसर उनका अपना ग्रुप है, उमर अयूब का अपना ग्रुप है, मतलब सबके आप एक एक ग्रुप लगा लें। अब कुछ लोग जो हैं वो आपको पता है चाहते हैं कि इमरान खान जेल में ही रहें। वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आएंगे तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर रहें, वो तो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे। और ना ही वो कोई इस तरह के, इसलिए कोई मतलब भूल के, कोई सच्ची बात है, ना एहतजाज करते हैं ना कुछ बाहर आने की वो कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है उनका काम चल रहा है। और फिर मैं समझता हूँ कि मैं उनको अक्लमंद इसलिए कहता हूँ कि वो बेहतर कर रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, पार्टी भी उन्होंने बचाई हुई है। अगर इमरान खान के तर्ज़े जो उसका सियासत है उस पर चलें तो फिर तो सारा सफाया हो जाए उनका, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो है वो है इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कोई नहीं है पीटीआई को इस वक्त। आपने देखा कि जब मीनार पाकिस्तान पीटीआई ने जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया, शुरू किया, सबसे ज़्यादा मकबूलियत उसको मिली, वो पहला जलसा इमरान खान ने जब मीनार पाकिस्तान किया तो उस वक्त जनरल शुजा पाशा जो थे उनकी सपोर्ट हासिल थी, ठीक है। और ये हर किसी को पता है, कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद फिर पीटीआई जो धरने दिए 2014 में, उस वक़्त भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो थे उनकी सपोर्ट हासिल थी। तो इस तरह से फिर आपको पता है चलते चलते आगे जनरल रहील शरीफ पर भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उनकी भी सपोर्ट हासिल थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जनरल बाजवा, उनकी सपोर्ट रही पीटीआई को। फिर फैज़ हमीद साहब आ गए, उनकी सपोर्ट रही पीटीआई को। तो इस तरह से हर मौके पे पीटीआई को ज़बरदस्त किस्म की एक सपोर्ट रही, और उसी सपोर्ट की वजह से पीटीआई के जितने भी जलसे थे वो
कामयाब होते थे। और आंखें बंद करके पीटीआई जब भी कॉल देती थी रात के 1 बजे भी, तो लोग धड़ाधड़ बाहर आ जाते थे। और इन जलसों में जो आप काबिल गौर बात में है वो ये है कि इन जलसों में बेशक कराची में जलसा होता था, पंजाब में जलसा होता था, सबसे ज़्यादा लोग आते थे KPK से, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान की कॉल दी जाती थी। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आते थे? KPK से लोग आते होते थे। और लेकिन आज KPK में ही जलसा नाकाम होना, उसकी वजह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का पीछे हटना, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने जो बगाड़ी 9 मई को, वो सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद भी 9 मई के बाद भी इनको था, इमरान खान जब ज़ाहिर है उस वक़्त जनरल बाजवा थे, तो वो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में कुछ उनको था, तो इसलिए वो शायद उनको था कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो उनके लिए कोई थोड़ा सा नरम गोशा था उनके लिए भी उस वक़्त भी इनके लिए। लेकिन जब इन्होंने 9 मई किया तो 9 मई के बाद फिर जो है वो फारग हो गया काम सारा, ठीक है। फिर तो इन्होंने अपने पाँव पे ऐसे कुल्हाड़े मारे कि पाँव उतार दे, टांगे उतार दी, ठीक है। अब पीटीआई को वो सपोर्ट नहीं है किसी भी तरह से, KPK में कहीं भी वो सपोर्ट नहीं है। अब पीटीआई जितना भी जलसे करती है अपनी वो एक जो है वो सियासी जो इंतशारी सियासत या एहतजाज, जो एक टोला ग्रुप है वही करता है। पहले को आस उम्मीद थी, अब तो लोगों को समझ आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है। जाहिर है जिस जमात के पीछे इस्टेब्लिशमेंट होगी अवाम भी उसके साथ होती है, क्योंकि अवाम और फ़ौज का चोली दामन का साथ है। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, ठीक है। अवाम फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी है, उनको पता है कि अगर पाकिस्तान की कौमी सालमियत, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अगर आज यकीनी बनाया जा रहा है या यकीनी है, तो उसकी वजह पाक फ़ौज है। इसलिए अवाम फ़ौज से पीछे नहीं हटेगी, मैं आपको सच्ची बात। और इसलिए आज जो जमात भी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपना, जिसने भी माजी भी आप देख लें, अब भी देख लेना, जो भी जमात फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी होगी या फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएगी, अवाम उससे पीछे हट जाएगी। तो यही वजह है आज पीटीआई से जो है वो अवाम पीछे हट गई। बेशक कहते रहें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए वो जलसे ग्राउंड भरते रहें, या तस्वीरें जाली दिखाते रहें, या सोशल मीडिया पर जो मर्ज़ी जो है वो फेक चलाते रहें, लेकिन अवाम जो है झूठी मकबूलियत को नहीं मानती। और दूसरा, फिर आपको पता है कि कुछ चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो गई हैं। हुकूमत जैसी भी है उसको आप जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत कहें, मसल्लत की हुई हुकूमत कहें, ठीक है, लेकिन हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज है वो एक पेज पर है और भरपूर अंदाज में कौम की, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और कोई जो है उस, और बाकी सियासी जमातें भी सारी एक पेज पर हैं। और ये जो टांगा पार्टियां हैं कोई 2-4, ये इधर उधर फिरती हैं, ज़ाहिर है इनको अपने मुफादात हैं, तो इसलिए बाकी सब एक पेज पर हैं। मुल्क आगे बढ़ रहा है, इसलिए क्यों लोग पीटीआई के पास जाएं। और आपको पता है कि जो आज अली मीन गंडापुर ने थू करके रियासत पर जो थूकने की कोशिश की है, वो उसके अपने ही मुंह पर थूक पड़ा है और पड़ेगा और पड़ता रहेगा, ठीक है। क्योंकि रियासत माँ है, और जो रियासत के ख़िलाफ़ बोलेगा उसके ख़िलाफ़ तो अवाम क्या, इस मुल्क का कोई बच्चा भी जो है वो उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। और आप ये देखते रहिएगा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासत भी है, ये कारोबार भी है, और ये सारे मामलात जो हैं खुशहाली भी तभी आएगी। और इस वक्त अगर खुशहाली कोई लाने की कोशिश कर रहा है और लाई जा रही है, तो वो है हुकूमत और पाक फ़ौज का एक पेज पे होना, और रिज़ल्ट आपने 1 साल बाद देख लिया है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह आइंदा भी आप बेहतरी की उम्मीद रखें और बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।